बयानबाजी रही, अभी पूर्व वक्ता भी बता रहे थे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है साहब, देश की राजधानी है, देश की राजधानी में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और केंद्र की राजधानी में ही यदि विपक्ष की सरकार है और आए दिन इनके बीच में जिस तरह की तू मैं हो रही थी, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अजीब तरह की राजनीति थी। आज भारतीय जनता पार्टी को जो विक्ट्री मिली है, एंड इट्स रियली एब्सोल्युटली लैंडस्लाइड विक्ट्री आफ्टर 27 ईयर्स, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आगे आने वाले दिनों में साबित होगी। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में देश की राजधानी क्षेत्र होने के नाते वहां पर एक जिम्मेदार, एक बहुत ही लाइबल किस्म का रिस्पॉन्सिबल किस्म का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आप हम सबको पता है कि जितने भी दूतावास वहां मौजूद हैं, पूरे डेलीगेट्स वहां आते हैं, हमारी इज्जत जो है देश की वो सारी वहां से जाती है। अभी आपको हमको सबको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप भारत में जब आए थे, तब इन्हीं के कार्यकर्ता उस वक्त किस तरह की न्यूज़ फैलाने में लगे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के सामने। अमेरिका का राष्ट्रपति आया हुआ है, एक राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है, भारत की किस तरह की इमेज वहां जाएगी, यह आम आदमी पार्टी को कभी सोचता ही नहीं। देश की गरिमा किस तरह की होती है। आज देखिए साहब, ये मोनोपोलर जो भारत की पॉलिटिक्स हो गई है, हालांकि डेमोक्रेसी में मैं इसको ठीक नहीं मानता। डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसमें मल्टीपोलर होना चाहिए, बल्कि बाइपोलर तो होना ही होना चाहिए सिस्टम को, लेकिन आज मोनोपोलर हो गया है। इसका भी इलाज जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश में यदि लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो विपक्ष को भी जिम्मेदार और बिल्कुल। मैं इसी सवाल पर राजकुमार पाल जी से जवाब लूंगा। राजकुमार पाल जी, एक तो ये कि जब आपकी पार्टी के दिग्गज, आपकी पार्टी के चेहरे, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता चुनाव हार रहा है, तो पार्टी के कार्यकर्ता पर कितना मनोबल पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को घर से तो लेकर कार्यकर्ता नहीं आई थी, कुछ बीजेपी के, कुछ आम आदमी पार्टी, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़े होंगे, ठीक है, अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए भी कुछ लोग आए होंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं की ये कहें कि स्वामी भक्ति बदलने में भी वक्त नहीं लगता। बतौर विपक्ष आम आदमी पार्टी अपनी इस हार से क्या सबक लेके आगे विपक्ष की भूमिका बनाए और अपने ये कहें कि अपने स्थायित्व के लिए या अपने अस्तित्व के लिए अपने अस्तित्व को जिंदा रखे। वो आम आदमी के कार्यकर्ता भी उतने झूठे जितना उनका नेता। झूठ लगातार 11 वर्ष तक परोसते रहे। और जितना एक मिसाल देता हूं कि एक छिड़काव के लिए इन्होंने केमिकल मंगाया था, वो छिड़काव का केमिकल उन्होंने 2.5 लाख में खरीदा और उसके ऊपर 25 से 30 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च किए। टोटल इन्होंने 300 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च किए। 1 किलोमीटर सड़क बनती है 4 करोड़ के अंदर। तो ये तो प्रचार तो सर हर सरकार करती है, इतना ज्यादा नहीं करती है सर। 2.5 लाख का केमिकल और 25-30 करोड़ का प्रचार, किस तरह से प्रचार चलेगा? इस तरह से एक तो छोटा सा दिल्ली राज्य है, छोटा सा प्रदेश है, और उसके बाद आप बेहताशा खर्च, और जो आज जिन्होंने बिजली फ्री दी है वो भी पूरी नहीं दी है। बिजली में 165 रुपया रिलीफ दी है। अमित शाह से मिलने पहुंचे परवेश वर्मा, ये जानकारी मिल रही है क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत है उनकी। देखिए, उन्होंने केजरीवाल को हराया है। केजरीवाल की हार की बात कर रहे हैं, परवेश वर्मा की जीत की बात नहीं कर रहे हैं। और केजरीवाल वो केजरीवाल है जो ये कहते थे कि मैं चौका लगाने वाला हूं, और जाहिर तौर पर ये मुझे लगता है पोदाजी से समझना होगा परवेश वर्मा, क्योंकि हम ये एनालाइज भी करें कि अब चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का। ये जो अमित शाह से मिलने पहुंचे, कुछ संकेत मिल रहे हैं कि परवेश वर्मा को लेकर? निश्चित रूप से मनोराज जी, मैं तो बहुत दिन पहले से कह रहा हूं कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो अगला मुख्यमंत्री परवेश वर्मा पहली मेरे हिसाब से पहली रेस में नंबर 1 है। अच्छा। उसके 2 मुख्य कारण है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप देख रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी एक जिसको कहते हैं कंठी बना रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि उड़ीसा के अंदर इन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया और एक दलित मुख्यमंत्री बनाया, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, और मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने यादव मुख्यमंत्री बनाया, राजस्थान में पंडित मुख्यमंत्री बनाया, और पंजाब के हरियाणा के अंदर इन्होंने सैनी मुख्यमंत्री बनाया। अब इनको अगला मुख्यमंत्री एक जाट मुख्यमंत्री देना है। तो निश्चित रूप से इसीलिए इन्होंने परवेश वर्मा जी को पहले से इन्होंने अपने रिजर्व में रखा हुआ था, और उनको ये चीज भी दिखाई दे रही थी कि अगर नई दिल्ली से अगर कोई अरविंद केजरीवाल को पटकनी दे सकता है तो वो परवेश वर्मा जी, क्योंकि परवेश वर्मा जी जिस परिवेश से आते हैं, यानी कि साहिब सिंह वर्मा जी की परिवेश से आते हैं। और मैं निरंजन इसमें एक चीज ये जोड़ूंगा कि साहिब सिंह, ये परवेश वर्मा ने खुद कहा था कि मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा, खुद ये कहा था, पार्टी ने उनको वहां पर नहीं लगाया था।
हालांकि ये बात अलग है कि भाई आपने अपनी तरफ से बात रखी, तो ये तो पार्टी ही तय करेगी कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। सुभाष शर्मा जी से मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सुभाष जी, महाराष्ट्र के चुनाव से पहले हमने देखा था बीजेपी के एक नेता को लेकर कहा गया कि उन्होंने नोट बांटे, जो तस्वीर सामने आई थी। चुनाव से काफी दिन पहले, चुनाव के दौरान ही प्रवेश वर्मा भी नोट डालते दिखाई दिए थे। उधर महाराष्ट्र में जवाब देते हुए सही तरीके से नहीं बन पा रहा था, लेकिन प्रवेश वर्मा ने कहा मैंने बांटे, मेरी एनजीओ ने बांटे, आगे भी बांटूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, अपने स्टैंड पर कायम थे। सुभाष शर्मा जी, है जो अरविंद केजरीवाल को और प्रवेश वर्मा को अलग करती है। अरविंद केजरीवाल जो भी कुकर्म करते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और एक जो जिम्मेदार किस्म का आदमी होता है वो हाँ करता है कि ठीक है। उनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप बहुत है, वो और जानता बड़े है। भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की। उसके प्रति तो क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे, और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि